हेलो बच्चों, स्वागत है आपका दोबारा से सुधीर सर फाउंडेशन क्लासेस में। देखिए, हम लोग का निरंतर प्रयास है कि आप लोग को चाहे साइंस में हो या इंग्लिश ग्रामर में हो या फिर मैथ में हो या फिर जो ट्रिक है, चाहे वो साइंस हो, इतिहास या भूगोल या किसी भी चीज का या मैथ का ही हो। देखिए, हम लोग निरंतर कुछ ना कुछ नया ट्रिक डालते रहें, आप लोग को सिखाते रहें, बताते रहें। बस आप लोगों से हमको क्या चाहिए? एक लाइक और सब्सक्राइब। अगर आप ये 2 चीज़ करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, बस उतने में हम लोग को खुशी है। इसका ना तो कोई आपको चार्ज देना है, ना तो कोई फीस देना है। ठीक है? तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पे हमारे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है? आज हम आपको क्या बताने वाले हैं, जो मैं अगले वीडियो में चर्चा भी किया था आप लोगों से, कि किसी भी तत्व का परमाणु भार कैसे निकालते हैं। एक तरीका है, मैं तरीका आपसे बताया भी था, कि इस तरीके से कैसे हम लोग क्या परमाणु भार निकालते हैं, अगर अणुभार हम क्या परमाणु क्रमांक पता हो। अगर परमाणु क्रमांक आपको याद है 1 से 30 तक, तो आप लोग परमाणु भार आसानी से निकाल सकते हैं। परमाणु भार का एक नाम और होता है भैया, उसको द्रव्यमान संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या। और मैं परिभाषा भी बताया था इसका परमाणु भार का। क्या बताया था? कि किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को हम परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कहते हैं। और इसको किससे व्यक्त करते हैं भैया? अगले वीडियो में बताया गया था, इसको हम कैपिटल ए से व्यक्त करते हैं, एटॉमिक वेट। ठीक है? यानी किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को हम परमाणु भार कहते हैं। चलिए, अब आपको बात आती है ट्रिक की, कि किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं बिना याद किए। बस केवल एक चीज याद करना पड़ेगा, परमाणु क्रमांक। अगर क्रमांक आपको याद है, ठीक है भैया, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो मुझे विश्वास है आप लोग को समझ में आएगा। बहुत छोटा सा तरीका है, मिनटों में आपका क्या परमाणु भार निकल जाएगा। ध्यान दीजिए, मैं एक छोटे से स्टार्ट करता हूं। केवल 2 चीज याद रखना है, एक पहला नंबर सम और दूसरा नंबर विषम। 2 चीज अगर आप याद रखते हैं तो आपको ये चीज याद करने में दिक्कत नहीं होगा। और सम संख्या, विषम संख्या, ये तो हमारे महेश सर जो मैथ पढ़ाए थे आप लोग को, अभाज्य संख्याएं, वह उन सब में आपको जरूर बताए थे। क्योंकि मैं भी उस समय ज्वाइन किया था, मैं भी देखा था वीडियो, तो मैं जान रहा हूँ कि सम विषम के बारे में चर्चा हुआ था। तो आप लोग को सम विषम बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी आप लोग देखिए इतने होशियार तो हो ही चुके हैं कि सम विषम संख्या जान सकते हैं। ठीक है? तो नियम क्या है? अगर संख्या सम है, क्या है, यानी परमाणु क्रमांक जो है वो क्या है, सम है, तो क्या करेंगे, केवल 2 गुना कर देंगे उसको। क्या कर देंगे भैया? 2 गुना कर देंगे। अब अगर विषम है तो 2 गुना तो करेंगे, लेकिन 2 गुना करने के बाद उसमें एक क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये तरीका है भैया, 2 गुना करके क्या करेंगे, उसमें एक जोड़ देंगे। केवल कुछ अपवाद छोड़ना पड़ता है। देखिए भैया, अगर ट्रिक है तो ट्रिक हर एक चीज के लिए फॉलो नहीं हो सकता है, लेकिन मेरा ये जो ट्रिक है, अधिकतर जो परमाणु क्रमांक से परमाणु भार निकालना हो वो आपका ज्ञात हो सकता है। तो मुझे विश्वास है आप लोग वीडियो को समझेंगे, ज्यादा ज्यादा शेयर करेंगे, नए लोगों को जोड़ते रहिए। ठीक है? ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है? चलिए आगे बताते हैं। मान लीजिए मैं लेता हूं हाइड्रोजन। तो ये भैया छोटा क्रमांक है, इसका तो 1H1 भी वही होता है, इसको तो छोड़ दीजिए। लेकिन अगर हम लोग 2 लेते हैं, 2 किसका है? हीलियम का है। बिल्कुल। अब इसका निकालना है हमको, क्या परमाणु भार कहे या द्रव्यमान संख्या। तो बताइए, जो क्रमांक है ये सम है या विषम? तो आप क्या कहेंगे, सर ये सम है। क्या है? सम। तो हम कहे अगर सम संख्या आएगी तो उसको क्या कर देंगे, क्या करेंगे भैया, केवल 2 गुना कर देंगे। तो 2 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 4। क्लियर? यदि सम संख्या आएगा तो 2 गुना कर देंगे, और अगर विषम आएगा तो 2 गुना करके 1 जोड़ देंगे। चलिए, मान लीजिए आपका आता है इसके बाद क्या, मान लीजिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आ जाते कार्बन। कार्बन कितना, 6 नंबर है। अब बताइए 6 जो परमाणु क्रमांक लिखा गया है, सम है या विषम? तो आप क्या कहेंगे, सम। ठीक है? और सम है तो क्या करेंगे, 2 गुना इसको भी कर देंगे, तो इसका कितना आ जाएगा भैया, 12। लेकिन एक थोड़ा सा अपवाद मैं भी बात किया हूं, कुछ अपवादें होती हैं जिनको हमको याद करना पड़े। जैसे हाइड्रोजन का याद कर लीजिएगा, नाइट्रोजन का भैया देखिए, अब देखेंगे तो विषम है, लेकिन नाइट्रोजन का 14 आपको याद करना पड़ेगा। इसको छोड़ के बाकी आप 1 से 25 तक का ये नियम फॉलो कर सकते हैं। एक दो मैं और बताता हूं। चलिए,
10 है, नियॉन का है भैया, किसका है, ए भी आपका कौन संख्या, सम संख्या, तो दोगुना कर देंगे कितना हो जाएगा 20। अगर हम 11 लेते हैं किसका है, सोडियम का, तो कितना आ जाएगा, अब देखिए 11 आ गया ना, तो विषम संख्या दोगुना तो करेंगे तो 11 गुणे 2 होगा, लेकिन प्लस क्या कर देंगे 1, तो 11 दूना क्या हो जाएगा 22 और प्लस 1 क्या हो जाएगा 23। कितना हो गया भैया इसका 23, कितना हो जाएगा 23। तो मुझे विश्वास है आप समझ गए होंगे इतने में ही कि अगर सम संख्या आएगा तो परमाणु भार को दोगुना कर, क्रमांक को दोगुना से परमाणु भार मिल जाएगा। अगर विषम संख्या है तो दोगुना करने के बाद हम लोग केवल एक ऐड कर देंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, परमाणु भार विषम संख्या का भी मिल जाएगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए 17 क्लोरीन लिखा है तो बताइए 17 विषम संख्या है, तो 17 का पहले दोगुना करेंगे हम लोग, तो 17 दूना कितना हो जाएगा भैया 34, और एक हमको ऐड करना है, कितना हो जाएगा 35। चलिए हो गया क्लियर, आपको समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया होगा, मैं जान रहा हूं ज्यादा सबको आ गया होगा। तो ये नियम 1 से 25 तक का फॉलो हो सकता है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन को छोड़ दीजिएगा, तो 25 तक का नियम आप आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, और एक चीज देखिए, आप सोच रहे होंगे सर जी परमाणु भार का निकलवा रहे हैं, परमाणु भार तो हमको क्वेश्चन में दिया था, तो भैया इसमें दिया था, लेकिन अगर आप अणुभार निकालोगे, क्या निकालोगे अणुभार, मैंने एक वीडियो भी बनाया था अणुभार पे। अगर आप किसी तत्व, जैसे मान लीजिए हमें दे दिए NaCl, तो जो बच्चे हाई स्कूल में हैं या इंटर में है, फर्स्ट ईयर में है और या फिर 9th में भी हैं, उनको अणुभार जरूर मिलता है। अब अणुभार निकालने के लिए परमाणु भार को जोड़ना पड़ता है, तो बताइए जब आपको नहीं याद रहेगा परमाणु भार तो आप कैसे निकालोगे। अब यहाँ पे देखिए मैं निकाला हूँ, यहाँ 23 कर देंगे और Cl का निकाला गया 35 कर देंगे, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 58, इसका परमाणु भार है। क्लियर, तो इसीलिए भैया परमाणु भार निकालना याद करना बहुत ही जरूरी है अगर केमिस्ट्री आपको पढ़ना है तो। देखिए आज इस टॉपिक में इतना ही बताएंगे, बस इतना कहेंगे आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, नए लोगों को जोड़ते रहिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, अगर चैनल पे हमारे नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, और कमेंट जरूर करें कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो दिल से लाइक करिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए चीज़ों के साथ, चाहे वो साइंस का हो या किसी का हो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।